प्रणाम मास्टर्स। सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आभार जुड़ने के लिए, और सबका बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। सभी का आभार करते हुए आइए हम सब सभी मास्टर्स को प्रणाम करें। तो सभी से निवेदन है, हमारे सभी लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के सभी मेडिटेटर्स मेंबर्स और लव लाइट स्टार यूट्यूब चैनल के सभी मास्टर्स, आप सभी से निवेदन है कि आप सब हाथ जोड़कर अपने हृदय पर हाथ रखें। मास्टर्स की चेतना और उनके दिव्य ज्ञान के साथ उनकी ऊर्जा के हाथ जोड़ने के लिए तत्पर हो जाएं। सभी दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, मोस्ट हाई से जुड़े हुए समस्त मास्टर्स को, समस्त गुरु चेतना, हर एक वर्ल्ड, हर एक किंगडम, हर एक रन के मास्टर्स, स्पिरिचुअल एंजेलिक एस्ट्रल मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडली मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल मास्टर्स, सभी सिद्धों को, टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स को, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री सर, महाअवतार बाबा जी, हमारी मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन मून कॉन्स्टलेशन, सभी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे जीवन को बहुत सुदृढ़, समृद्ध और सशक्त किया है अपने दिव्य ज्ञान से, मेधा बुद्धि समझ से। जिस तरह आपने ये दिव्य ज्ञान मेधा बुद्धि समझ पाई, आपने जिस प्रकार अपनी चेतना को बढ़ाया, हमें भी उसका ज्ञान दे, समझ दे, बुद्धि दे, मेधा दे। हम सब अपने जीवन में हर डायरेक्शन, हर एरिया में हम विकास कर सके, प्रगतिशील रहे। हमारी यही प्रार्थना है कि हम निरंतर आपके सुरक्षा घेरे में रहें। हम सब आपके सुरक्षा के साथ आगे बढ़ते हुए, आपके गाइडेंस, आपके मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़े। हम सब अपने सत्य को जाने, पहचाने, सत्य को जानकर सत्य के साथ आगे बढ़े, सत्य को बोल पाए, सत्य के साथ ही चुनाव करते हुए सत्य को ही चुने। और साथ ही साथ जन्म पूरी योजना, उद्देश्य जो भी लेकर आए हैं, जो भी हमारी जीवन या आत्मा की यात्रा है, उसके साथ आप हमें अलाइन करें और हमें आगे बढ़ाते रहें। हम सब सभी ध्यानियों का भी धन्यवाद करते हैं जो हमारे साथ इस ग्रुप के मेंबर्स हैं। आप सबका कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा जो आप बांटते हैं हमारे इस ग्रुप के साथ, सबको जोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं सबके साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आगे सबको जोड़ते रहिए, बढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच मास्टर। सो बहुत बहुत शुक्रिया एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आज हमारे साथ नवीन जी और लता जी हैं, जो हमें दुर्गा सप्तशती का जो ये पाठ है, वो उसमें हमें देवी कवच और साथ ही साथ जो इसके अध्याय हैं, तो अध्याय 8वां और अध्याय 9वां, देवी कवच अध्याय और अध्याय 8वां लता जी के द्वारा पढ़ा जाएगा। और अध्याय 9वां और क्षमा प्रार्थना नवीन जी के द्वारा पढ़ी जाएगी मास्टर्स। सो दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ने से पहले दोनों के बारे में वैसे आप सब जानते हैं, फिर भी दोनों पति पत्नी हैं। और बहुत अच्छा लगता है इन दोनों को देखकर, मिलकर, कि दोनों ही हमारे साथ अध्यात्म के साथ इस ध्यान यात्रा में जुड़े हुए हैं। लता जी ने बीए किया हुआ है, डिप्लोमा इन एजुकेशन किया हुआ है, हरियाणा से है। और साथ ही साथ इनको भी बच्चों के साथ काम करना बहुत पसंद है। और अब हम ये भी बताएं कि लता जी ने हमारे साथ स्वाध्याय किया है अभी कुछ समय पहले, जीवात्मा जगत के नियम और गुरु उपदेश ज्ञान सरिता। उसके साथ ही साथ इनको आध्यात्मिक किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, और साथ में हमारे साथ ध्यान यात्रा में 2021 से ये भी ध्यान यात्रा में जुड़ी हुई है। और हमारे साथ भी अब 2-3 साल हो गए इनको भी जुड़े हुए, तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इनका। नवीन जी को आप सब जानते ही हैं, और नवीन जी लता जी के हस्बैंड हैं। और आज मैं उनके नाम से उनको बोल रही हूँ कि वही लता जी जो है वो उनके हस्बैंड है यहाँ पर। तो नवीन जी हमारे साथ एडमिन के स्वरूप में हमको मदद भी करते हैं। बहुत सारे जो हमारी एडमिन की मीटिंग्स होती हैं या पीछे बैकग्राउंड में जो भी काम होता है उसमें भी बहुत सहायक है। साथ ही साथ एक अध्यापक है मास्टर्स, और ये बच्चों को भी ध्यान सिखाते हैं। उसके अलावा ये नेचर लवर है, और साथ ही साथ इनको पेड़ पौधों को लगाने का बहुत शौक है, इनकी देखभाल करना। और हर एक प्लांट की तरफ देखभाल करते हुए इन्होंने 200 पौधे अपने घर पे लगाए हुए हैं, छत पर। तो मास्टर्स हमारे साथ जुड़कर इन्होंने थिंकिंग एंड डेस्टिनी से स्वाध्याय किया था। उसके बाद मैं तो ऐसा कहूंगी कि मैं अब क्या क्या याद करूं, बट मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि हर एक बुक के साथ जब भी हम स्वाध्याय कर रहे थे, या हमने कुछ गुरु उपदेश ज्ञान सरिता में किसी भी गुरु के बारे में कहा, तो उसमें भी इनका हमेशा साथ रहा। और इन्होंने भी बहुत सारे मास्टर्स के बारे में हम सबको गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के साथ बताया,
जीवात्मा जगत के नियम, द एल्केमिस्ट किताब का स्वाध्याय, इंग्लिश में भी मुझे मदद करना, इंग्लिश सेशंस में। सो मास्टर्स, और साथ ही साथ श्रीमद् भागवत गीता और भी कई सारे सेशंस लेकर इन्होंने ध्यान और उसके साथ जो ज्ञान भी दिया है। सो मास्टर्स, इन दोनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और लता जी, अब हम सबको देवी कवच के साथ और अध्याय 8वां उसके साथ शुरुआत करते हैं। तो आगे इनसे सुनेंगे मास्टर्स। ओके। थैंक यू जी, थैंक यू। सभी को मेरा आत्म वंदन, प्रणाम, जय माता दी। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते। आज देवी कवच। ओम इस श्री चंडी कवच के ब्रह्म ऋषि अनुष्टुप छंद चामुंडा देवता अंगन्यास में कही गई माताएं बीज दिवन देवता तत्व है। श्री जगदम्बा जी की प्रीति के लिए सप्तसदी के पाठांगभूत जप में इसका विनियोग किया जाता है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी ने कहा कि पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने उसे श्रवण करो। देवी नौ की मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं और पांचवी दुर्गा माँ का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो या रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है और वाराही वैसे पर सवारी करती है। इंद्रिय का वाहन ऐरावत हाथी है और वैष्णव देवी गरुड़ पर आसन जमाती है। महेश्वरी वृष पर आरूढ़ होती है। कौमारी का वाहन मयूर है और भगवान विष्णु की प्रियतमा अ, लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्म देवी हंस पर बैठी हुई है, सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों को शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। शंख चक्र गदा शक्ति हल और मुशल खेटक और तोमर परशु तथा पास कुंद और त्रिशूल उत्तम सारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों का अभेदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही और नैऋत्य कोण में खड़ग धारणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशाओं में
कुमारी और ईशान कोण में शूल धारणी देवी रक्षा करे। ब्रह्माणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो, और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इस प्रकार सबको वहां अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से विजया, पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्धोतनी शिखा रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे। यशस्विनी देवी मेरी बहू की संरक्षण करे। बहू के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वार वासनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की और भगवती सांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के होठ में अमृतकला और जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घाटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोटी और सर्वमंगला मेरे वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गिरवा में धनुर्धारी पृष्ठवर्ण मेरुदंड में रहकर रक्षा करे। कंठ भारी भाग में नील गिरवा और कंठ नली में नल कुंभरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरे दोनों भुजाओं की वज्र धारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों सपनों और शोक विनाशनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूल धारणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामनी और गुहा भाग में गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंकी और महिषा वाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नरसिंही दोनों घुटियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासनी पैरों के तलवों में रहकर रक्षा करे। अपने दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्ट कराली देवी नखों की रक्षा करे। उद्रकेशनी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कोबेरी और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मंजा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की काल रात्रि और पित्त के मुक्तेश्वरी रक्षा करे। मूलधार आदि कमल कोशों में पदावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेदा देवी शरीर को समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छत्रेश्वरी छाया की धर्म धारणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्र हस्ता देवी मेरी प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती काल कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों को अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे। सतोगुण रजोगुण तमोगुण रक्षा सदा रजोत्तम गुण की रक्षा सदा नारायणी देवी रक्षा करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिका तू मेरे पशुओं की रक्षा करे। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे। भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुखता और मार्ग की क्षेमकारी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे। सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों में मेरी रक्षा करे, भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि आपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहां वहां उसे धन लाभ होता है और संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है।
वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उस उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है और कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है और युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के लिए समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित और 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि व्याधियां नष्ट हो जाती। धतूरे आदि का स्थावर विष, सब सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा इफेन और तेल संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं, इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, सब इस कवच को हृदय धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनिया, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज वृद्धि करने वाला उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और कानों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। जय माता दी। 8वां अध्याय, रक्त बीजवत। मैं अणिमा आदि सिद्धियोंमयी किरणों से आवर्त भवानी का ध्यान करती हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है, हाथों में पास, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं कि चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने पर, बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर, दैत्यों के राजा प्रतापी शुभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदययुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रार्थना करें। कंबु नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनियों से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 धूम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करे। कालक, दो हृदय, मौर्य और काली के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो और मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करे। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष के टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन तन्नत्र देवी के सिंह ने भी बड़े जोर से धाड़ आरंभ किया और फिर अंबिका ने घंटे के सवेद शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष के टंकार और सिंह की धाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया और इस प्रकार से विजयी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों को सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी और सिंह काली देवी क्रोध पूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए
ब्रह्मा, शिव और कार्तिकेय, विष्णु, इंद्र, सभी देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षर सूत्र और कमंडलू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी को जी की शक्ति वृषभ आरूढ़ और हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकण पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा, सार, धनुष तथा खड़ग खड़ग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ वराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि जी की शक्ति है, वह भी वराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित आई। नरसिंह की शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों से झटके से आकाश के तारे बिखर पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका भी था। तदनंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई। सैकड़ों गिद्धड़ियों की भांति आवाज करने वाली उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान, आप शुभ और निशुभ के पास दूत बनकर जाइए और अत्यंत गर्विले दानव शुभ और निशुभ दोनों से कहिए कि साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो उनको भी यह संदेश दीजिए, दैत्य, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ, इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का भोग करे। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो, आओ और मेरी सिवाय योग्य तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो। चूंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वह महादैत्य ही भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए। जहां कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदनंतर वे दैत्य अमरस में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति, दृष्टि और अस्त्रों का वृष्टि करने लगे। तब देवी ने खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उसे छोड़े हुए बाण, बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के लिए चलाए हुए बाण और शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को सूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खटवाग से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी उसी ओर अपने कमंडलों का जल छिड़क कर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल से और वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने भी शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने भी कितनों को अपने थुनथुनों की मार से नष्ट किया, गांडों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली। कितने ही दैत्य उसके चक्कर की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नरसिंह भी दूसरे दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड ठास में अत्यंत भयभीत हो भय पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृ गणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए और मातृ गणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती
तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चुनने लगा। उससे उसी के समान रूप और पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। ये सब रक्तबीज के समान ही वीर्यवान और बलवान और पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर और अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। उन्हें वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ, तब रक्त बहने लगा और उसके उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया और इंद्री ने उसे दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्कर से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा, उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्र महादैत्य प्रकट हुए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराहिनी ने खड़ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से सभी मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से उसके रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, उससे भी निश्चय सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रथ से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं का बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडी तुम अपना मुख और फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करते हुए तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगे तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यो कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख से उसका रक्त ले लिया। उसने कहा, चंडिका पर गदा से प्रहार किया। वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदा पात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई और रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा। किंतु ज्यो ज्यो ही वह गिरा, त्यों त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख से ले लिया और रक्त गिरने से काली के मुख से महादैत्य उत्पन्न हुए, उन्हें भी चट कर गई और उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदनंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्रधार बाण खड़ग और वृष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा और नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मात्रगण उन असुरों के रक्तपान से मद से उत्साह होकर नृत्य करने लगा। आगे का सब अध्याय सर है। बहुत बहुत धन्यवाद लता जी। अब हम मास्टर्स आगे का स्वाध्याय नवीन जी से सुनेंगे, अध्याय 9 और क्षमा प्रार्थना। थैंक यू लता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अध्याय 9। निशुंभ वध। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उसका वर्ण बंदूक पुष्प और स्वर्ण के समान रक्तपीत मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पास, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महामात्य मुझे बताया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ जो कर्म किया उसे मैं सुनाना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के
क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ अमरस में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा प्रासुर भाग में बड़े बड़े असुर थे, जो क्रोध से होठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूह की वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचाने पर देवी ने छुरपह नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े हुए थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्कर से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडिके के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूह से घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा भी अत्यंत दुस्सर शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह ने भी अपनी धाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद दूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मा, खड़ा रह खड़ा रह, तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयंकर शक्ति चलाई। अग्नि में पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी मुक्के से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिससे अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाण से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से दौड़ा।
उसके आते ही चंडिका ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथों में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आता देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती भेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठाठा हंस पड़ी और खड़क से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपने डाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचल कर खाने लगा। वह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूत ने भी अन्य दैत्यों का भर्षण आरंभ किया। कुमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मांड के मंत्रपूत जल से निश्चेद होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वराही के थुथन के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचुम्बर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ऐन्द्री के हाथ से छूटे हुए वज्र वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। अब है क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यो समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से ही पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारे शरण में जा जगदम्ब कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारे शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो जाओ। सचितानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जग जग माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो, मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। थैंक यू सो मच नवीन जी, थैंक यू लता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। सो मास्टर्स, आप सभी को चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज देवी स्कंद माता का दिन है और आप सभी को देवी स्कंद माता आप सब पर प्रसन्न हो और उन सब की झोली भरे जो माँ बनना चाहते हैं या पिता बनना चाहते हैं। साथ ही साथ आप सबके परिवार में सुख शांति समृद्धि रहे। हर एक इंसान जो भी इस दुर्गा सप्तशती के पाठ से जुड़ा है, हम सब ने श्रवण किया। बहुत बहुत धन्यवाद लता जी और नवीन जी का कि आज उन्होंने हम सबको दुर्गा सप्तशती का देवी कवच अध्याय 8वां और अध्याय 9वां क्षमा प्रार्थना हम सबने सुना। सो मास्टर्स, देवी स्कंद माता, जैसा कि उनका नाम है, उनका नाम देवी स्कंद माता इसलिए पड़ा क्योंकि वो स्कंद भगवान की माँ बनी। यानी कि अगर हम स्कंद भगवान का नाम लेते हैं तो कार्तिकेय भगवान जब उनका जन्म हुआ तो उनके जन्म की भी कहानी है कि बहुत पहले की बात है, जब माँ पार्वती ने, जब चंद्रघंटा स्वरूप में उन्होंने अपना पदार्पण किया था और चंद्रघंटा स्वरूप के साथ साथ इन्होंने एक राक्षस को मारा था और वो राक्षस का नाम जातकासुर था। जब माँ पार्वती ने ये चंद्रघंटा का स्वरूप लिया तो जातकासुर के नाम से एक राक्षस था जिसका हनन हुआ, हनन करना पड़ा क्योंकि वो बहुत परेशान कर रहा था। उसी तरह उसके बाद तारकासुर करके एक जो राक्षस था, उसकी जो परेशानियां है वो सबको परेशान करने लगा, लोगों को
तकलीफ देने लगा, ऋषि मुनियों को तकलीफ देने लगा, असुरों को सब तकलीफ देने लगा। तब उस समय उसने भी तप साधना की थी, और ब्रह्मा जी के फल के स्वरूप में ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया तारकासुर को कि तुम्हें कोई नहीं मार सकता, तुम्हें सिर्फ केवल जो भगवान शिव का जो बेटा रहेगा, जो पुत्र होगा, वो ही तुमको मार सकता है। अब इस बीच में कोशिश ये हो रही थी कि जैसे होता ना कि बिल्कुल भी टाइम ही ना मिले यूनियन का, बेसिकली। तो शिव और शक्ति का मिलन ही ना हो, और इस चक्कर में हर तरह की, कभी कोई तकलीफ हो रही है, कभी कोई तकलीफ हो रही है। तो देवी चंद्रघंटा ने जब जातकासुर का हनन कर दिया, उसके बाद तारकासुर का समय आ गया, और हाहाकार मच गया देव जगह पर, जहां पर स्वर्ग है या जहां पर भी देव रहते हैं, वहां पर सभी देव आकर हाहाकार मचाने लगे कि आप हमें बचाइए, माँ पार्वती, माँ शिव, भगवान शिव, हम सब परेशान हो चुके हैं, और हम बैठकर यज्ञ हवन नहीं कर सकते। तब जाकर अ, देवी पार्वती अपनी जगह पर और शिव अपनी जगह पर दोनों बैठकर ध्यान साधना करते रहे। जब ध्यान साधना की उन्होंने, तो उनके मस्तक से एक अग्नि का जो प्रकाश है वो निकला, और ये इनके बीज थे। और इन्होंने अपने अपने बीज जो है जब निकाले, जब मिलन हुआ इन अग्नि बीजों का, तब ये एक फायर बॉल के स्वरूप में, मतलब एक बहुत बड़ा आग का गोला, उस स्वरूप में ये निकले। और तब उन्होंने अग्निदेव को संभालने को दिया कि आप इस बीज को आप संभाल कर रखिएगा। और अग्निदेव को दिया था, तो अग्निदेव भी इस बीज को नहीं संभाल पाए। वो इतने, उनको इतनी तकलीफ हो रही थी, उसकी ज्वलन शक्ति इतनी ज्यादा थी कि वो संभाल नहीं पा रहे थे। तब उन्होंने गंगा माँ को दिया। तो गंगा माँ में जब इस फायर बॉल को रखा गया, तो वो भी उससे जलने लगी, बहुत तकलीफ होने लगी। तब उस समय उन्होंने गंगा माँ ने, जो सरकंडे का खेत होता है, या एक श्रवण करके एक जगह है, फॉरेस्ट, सरावना करके, तो वहां पे सरकंडों का खेत लगा हुआ था, जैसे व्हाइट लोटस फ्लावर्स बोलते हैं। और उसमें इस अग्नि के जो गोला है, अग्नि का गोला, उसको रखा गया। और जब वहां रखा गया, तो जैसे ही उसमें रखा गया, तो वहां पे एक लड़के का शरीर पैदा हो गया, जो कार्तिकेय के नाम से जाना गया। लेकिन कार्तिकेय का, वो उस समय कुमार के स्वरूप में वहां पे छोटे से बालक के रूप में पैदा हो गया। लेकिन जैसे ही उसकी आभा देखी और उसकी उस रौनक को देखा, तो जो कृतिकाएं हैं, 7 कृतिकाएं हैं, उसमें से जो 6 कृतिकाएं थी, वो आकर उसको संभालने की कोशिश करती हैं, और वो उसको प्यार और उसको पालना चाहती थी। तो जब ये देखा उस बालक ने, तो उसने क्या किया, 5 और सर निकाल लिए, तो 6 सर हो गए। और 6 सर के कारण वो हर एक कृतिका ने उसको संभाला, जिससे कि हर एक कृतिका का जो भी लालन पालन पोषण है और जो उनकी ऊर्जा है, वो उस बालक को मिले। तो हर एक सर और हर एक शरीर के साथ उसको वो मिला। और बाद में जब माँ पार्वती आती हैं उनको, उसको लेने के लिए कुछ सालों के बाद, तब ये सारी कृतिकाएं उस आग के, जो ज्वलनशील आग से जो लड़का बना था, और वो लड़का जब इकट्ठा जब हुआ, तो वो एक लड़के के स्वरूप में उसको कार्तिकेय कहा गया। उसको गंगेय भी कहा जाता है, मुरुगन भी कहा जाता है, और और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है मास्टर्स। तो यही कहानी है कार्तिकेय की। तो जब हम माँ स्कंद माता का नाम लेते हैं, तो स्कंद जो होते हैं, ये पुराणों में भी इनका नाम दिया गया है, स्कंद पुराण में भी। और स्कंद माता के नाम से इनको जाना गया है, माँ को। इनको पद्मासना भी कहा जाता है माँ को, क्योंकि वो लोटस पर बैठी रहती है, और पद्मासन लेकर ऐसे पैर ऊपर की तरफ होते हैं। तो इस तरह से हम जब पालथी मारते हैं, तो हम ऐसे पाँव नीचे रखते हैं। लेकिन जो पद्मासन होता है मास्टर, तो उसमें हम पाँव ऐसे रखते हैं। तो इस तरह से बैठी हैं, और कमल के फूल पर बैठी हैं। शुभ्र वर्ण की दिखती है, इसलिए हम आज सब सफेद कपड़ों में देखेंगे। आज का जो कलर है वो सफेद, प्योर माँ का कलर, वात्सल्य का कलर प्योर होता है। उसमें कहीं कोई मिलावट नहीं होती, चाहे वो कृतिकाओं का वात्सल्य हो माँ का, और या फिर गंगा माँ का हो, या फिर खुद पार्वती माँ का हो। सो मास्टर, इसी तरह से आगे चलकर लॉर्ड कार्तिकेय, उन्होंने तारकासुर का अंत किया। तब जाकर हर जगह शांति हो गई। तो मास्टर्स, ये स्कंद माता का जो स्वरूप है, वो एक शेर पर सवार है। ऊपर के 2 हाथ, उनके 4 हाथ है, ऊपर के 2 हाथों में वो कमल के फूल पकड़ी है। एक हाथ से उन्होंने कार्तिकेय को पकड़ा है, और दूसरा हाथ ऐसे अभय दान देते हुए है। तो मास्टर्स, यही उनका स्वरूप है।
और जो मंत्र जाप है, अगर आप उसको सुनना चाहते तो आप उसका जो मंत्र है। और हाँ, भगवान बुद्ध जो भी, जिनको भी तकलीफ है उनके जीवन में, किसी कारण से बुद्ध ग्रह का गलत असर पड़ रहा है, तो आप माँ स्कंद माता को आप पूज सकते हैं। और अब गणेश भगवान जी को भी आप याद कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन उनको कहा जाता है कि आप बुद्ध भगवान की अच्छी कृपा पड़ती रहे आपको। जैसे बुद्ध भगवान है, उनकी प्रिंसली कृपा होती है बेसिकली, कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई राजकुमार है, उसको हर कोई प्यार करता है, तो आप चाहते हैं हर किसी से प्रेम पाना, और हर किसी से आपको हमेशा आपके लिए अच्छा सोचे, अच्छा करे, और आप सबके हाथों हाथ रहें। तो आप भगवान बुद्ध को, आप ग्रह बुद्ध की भी आप पूजा अर्चना और स्कंद माता के साथ कर सकते हैं। साथ ही साथ उनको लाल कलर के फूल बहुत पसंद है स्कंद माता को। आप मंत्र जो है ओम देवी स्कंद मात्राय नमः कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। सिंहासन गता नित्यम पद्मांचित कर द्वया, शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। स्तुति आप कर सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये आप प्रार्थना और ध्यान आप कर सकते हैं मास्टर्स के साथ। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोनों, लता जी और नवीन जी का, कि बहुत अच्छे से आपने स्वाध्याय किया। और हम थैंक सब यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो मास्टर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा ये 5वां दिन है। कल अब हम छठे दिन देवी कात्यायनी के स्वरूप के साथ हम करेंगे, लेकिन आज जैसे स्कंद माता के साथ जो हमने अध्याय पढ़े हैं 8वां, उसमें देवी कात्यायनी का स्वरूप भी बताया गया है। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, क्योंकि आज कई जगह पर देवी स्कंद माता, जैसे यूएस में तो आज षष्ठी भी बताई गई है। तो देवी कात्यायनी का जो स्वरूप है, ये बहुत ही युवती स्वरूप में जिस तरह से उनको बताया गया है, कि इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर स्त्री के रूप में इनका जन्म हुआ। तो ये देवी कात्यायनी का नाम ऐसे पड़ा, वो एक ऋषि कात्यायन करके थे। तो जब महिषासुर की ये, और शुंभ निशुंभ और जितने भी हमारे असुर जिनका अभी नाम लिया गया है, तो इनको मारने के लिए देवी कात्यायनी का जन्म हुआ था। तो कैसे हुआ? ऋषि कात्यायन करके एक ऋषि थे, जिनके एक कात्यायन आश्रम था। और वहां पर उन्होंने जब अपनी ऊर्जा से देवी कात्यायनी की जो बीज है उसको जब परिवर्तित होने लगा, तो सारे मास्टर्स आ गए, मतलब सारे डिवाइन बीइंग्स आ गए, और सबने अपनी अपनी ऊर्जा जो है वो इनको प्रदान की, देवी कात्यायनी को। इनका नाम कात्यायनी इसलिए पड़ा। और फिर तब जाकर आगे चलकर महिषासुर का इन्होंने मर्दन किया, शुंभ निशुंभ को गुंजन इसके घाट उतारा, मौत के घाट। और यू नो मधुकैटभ और चंड मुंड करके, रक्त बीज, तो सारे जितने भी दैत्य हैं मास्टर्स, धीरे धीरे करके रक्त बीज का भी अभी हमने अष्टम अध्याय जो है ये पढ़ा, जहाँ पर लता जी ने बताया तो किस तरह से उन्होंने देवी स्वरूप ने अपने आप को कई स्वरूपों में डालकर, और कालिका चंडी बनकर उन्होंने वो एक मतलब होता ना कि भाई, एक बर्तन में पकड़कर उसमें जल, वो जल की जगह रक्त को भरकर वो पीती गई। तो मतलब एक भी बूंद नीचे जमीन पे ना टपके, और वो पीती गई और करती गई। तो इतना विकराल स्वरूप है और इतना डरावना स्वरूप है, कि आप सोच सकते हैं कि उनका खुद का देवी कात्यायन, जब हम गुस्से में आते हैं मास्टर्स, तो हमारे अंदर क्या होता है? गुस्सा हमें हमारे अंदर की ऊर्जाओं को काला कर देता है, नष्ट कर देता है। और देवी ने जब ये स्वरूप लिया, देवी कात्यायनी उतनी ही सुंदर थी, लेकिन जब उन्होंने अपने अंदर, जैसे होता है ना कि एक शरीर का लेयर उतार कर अपने अंदर का जो काला शरीर था वो जब बाहर निकाल लिया, तो सोचिए कि कितना गुस्से में होंगी वो। और दृष्ट कला कराली देवी ऐसे करके बोलते, खप्पर है, हाँ खप्पर में उन्होंने खून भरकर पीना शुरू कर दिया। अब सोचिए कि खून, एक जल को पीना कितना इजी होता है या कितना डिफिकल्ट होता है, उसी तरह खून को पीना क्या कैसे होगा, कि इतना खून पीती चली गई है लगातार। आप सोचिए, ये बहुत ही भयानक स्वरूप है। मगर इसमें वो जो ऊर्जा है, कि वो हर चीज को, नकारात्मक चीजों को खत्म कर देना, अपने ही अंदर जो बीज उत्पन्न हो रहे हैं नकारात्मकता के, उसको खत्म कर देना। तो स्कंद माता वात्सल्य का स्वरूप है, लेकिन माँ के अंदर अपने बच्चे को बचाने के लिए जो शक्ति होती है, तो बच्चे केवल माता स्कंद माता का केवल कार्तिकेय ही बच्चा नहीं, ये पूरा संसार उनके बच्चे हैं। और जब माँ वो स्वरूप लेती है, तो फिर वो उसको कोई मतलब किसी से कोई भी
उस माँ से नहीं बचा सकता, मैं यही कहना चाहूंगी। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम सब ध्यान में आगे बढ़ेंगे, तो लता जी या नवीन जी, आप दोनों में से जो भी ध्यान कराना चाहते हैं। आज हमारा छठा छठा बोली सॉरी पांचवा चक्र है, जिसे हम विशुद्धि चक्र कहते हैं। और विशुद्धि चक्र के साथ हम जिस तरह से माँ आवाज निकाल कर और गुस्सा कर सकती है, उसी तरह कम्युनिकेट कर सकती है, वो सारी चीजें बोल सकती है, हुंकार कर सकती है। तो आज हम अपने अपने भीतर उस गले में मधुर शब्दों का उच्चारण करने के लिए, उससे पहले जो नकारात्मक चीजों को हम निकाल देते हैं, उसको निकाल कर दूर करें, जिससे हमारा गला स्वस्थ हो सके, मधुर हो सके और ओपन हो सके, किसी भी प्रकार की ब्लॉकेजेस जो है वो दूर हो सके। सो ओवर टू नवीन जी एंड लता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू दी। बता दीजिएगा कब म्यूजिक शेयर करना, तो मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है दी। मास्टर्स बिल्कुल आराम से बैठ जाइए सुखासन में, आलती पालती लगा के। जिन्होंने पानी पीना है वो पानी पी लीजिए, पिरामिड कैप लगाने हैं पिरामिड कैप लगा लीजिए। मास्टर्स आज हम जो थ्रोट चक्र है, जिसको विशुद्धि चक्र के नाम से भी जानते हैं, उस पर ध्यान करेंगे। तो देखिए मास्टर्स, कई बार जो झूठ बोलने से या भाई कोई गले की बीमारी होने से, थायराइड या टॉन्सिल जो भी है, या और कोई कटुवाणी बोलने से, जो हमारा जो ये है, जो विशुद्धि चक्र है, ये इसका बैलेंस थोड़ा बिगड़ जाता है। तो आज हम इसी को बैलेंस करेंगे। तो मास्टर बैठ जाइए बिल्कुल आराम से। कमर और गर्दन को सीधे रखिए मास्टर्स। मास्टर्स आज हम थ्रोट चक्र पर ध्यान करेंगे। इसको विशुद्धि चक्र के नाम से भी जानते हैं। इसका तत्व है आकाश, और ये हमारे जो गले पर, जहाँ हमारा कंठ है, वो इसका केंद्र है। तो मास्टर्स इसका मंत्र है हम। हम 3 बार गहरी लंबी सांस लेते हुए इस मंत्र द्वारा अपने चक्रा को बैलेंस करें। गहरी लंबी सांस अंदर, हम। एक बार फिर से गहरी लंबी सांस अंदर, हम। लास्ट टाइम गहरी लंबी सांस अंदर, हम। मास्टर्स इस पल में आ जाइए। सांसों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, सांसों के सामान्य बनाए रखें। मास्टर्स अपने गले पर ध्यान लेकर आइए। अपनी सांसों को गले से लेने का प्रयास कीजिए। गले से लीजिए, महसूस करिए मास्टर्स, हमारे गले में एक नीली रोशनी दिखाई दे रही है। नीली रोशनी का आभास कीजिए, जो चमक रही है विशुद्धि चक्र की 16 पंखुड़ियां, जो धीरे धीरे और भी अधिक फैलती जा रही है। उस पर ध्यान केंद्रित करिए मास्टर। हम आज अपने इस विशुद्धि चक्र को
थ्रोट चक्र को बैलेंस करेंगे। ये हमारा जो विशुद्धि चक्र है, इससे हमारा कान, नाक, गला, मुंह, जीभ, ये सभी जुड़े होते हैं। देखें मास्टर्स, धीरे धीरे हमारे थ्रोट चक्र की जो पंखुड़ियां हैं 16, वो धीरे धीरे फैलती जा रही। और ये नीले रंग की पंखुड़ियां, इनकी चमक और भी अधिक, और भी अधिक फैलती जा रही, फैलती जा रही है मास्टर्स। अपना ध्यान अपनी सांस से अपने थ्रोट चक्र पे ले आइए मास्टर्स। केवल और केवल सांसों पे ध्यान रखिए मास्टर्स। धीरे धीरे हमारा ये विशुद्धि चक्र पूरी तरह बैलेंस में आ गया। हमारी वाणी मधुर होती जा रही है। केवल और केवल सांसों पे ध्यान दे मास्टर्स। ये विशुद्धि चक्र हमारे 7 ऊर्जा केंद्रों में से ये पांचवा है। आज अपने विशुद्धि चक्र पर ध्यान करके अपने थ्रोट चक्र को हम पूरी तरह से बैलेंस कर रहे हैं मास्टर। ऐसा महसूस करिए कि हमारा तो जो थ्रोट चक्र, उसकी पंखुड़ियां, जो नीला रंग, वो बहुत ही बहुत फैलता जा रहा है। ऐसा महसूस करिए मास्टर्स। धीरे धीरे विशुद्धि चक्र के बैलेंस होने हमारे अंदर दया, करुणा, विनम्रता, धैर्य, उदारता, सहनशीलता आदि सभी गुणों का विकास हो गया है। हम अपने आत्म स्वरूप से मिलते जा रहे हैं मास्टर। हम अपनी वाणी से और अपने कार्यों से सभी की सहायता कर रहे हैं, सबको अध्यात्म में ला रहे हैं मास्टर। केवल और केवल सांसों पे ध्यान रखिए। हमारा जो थ्रोट चक्र है, वो पूरी तरह से बैलेंस में आ गया। हम सभी से मधुर वार्तालाप कर पा रहे हैं, सबको अध्यात्म से जोड़ रहे हैं। हम सभी अपनी वाणी से सभी को प्रभावित कर रहे हैं मास्टर। केवल और केवल सांसों पर ध्यान दें। हम अपने ध्यान में आमंत्रित करते हैं माता स्कंद माता को, थ्रोट चक्र की देवी माँ सरस्वती को, कि वो हमारे इस थ्रोट चक्र को पूरी तरह से बैलेंस में कर दे। हम आप सभी को पूरे दिल से, पूरे मन से, हृदय से स्वागत करते हैं। म्यूजिक चला दीजिए।
इस हमारे ये विशुद्धि चक्र संचार, आत्माभिव्यक्ति और शुद्धता का प्रतीक है। हमारा विशुद्धि चक्र ये संचार से जुड़ा हुआ है, ताकि हम दूसरों से अच्छी प्रकार से कम्युनिकेशन कर सकें, अपने विचारों और भावनाओं अच्छी तरह से प्रकट कर सकें और दूसरों की भावनाओं को समझ सकें। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयः। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयः। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयः। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शक्तिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यविधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु
नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कृष्णरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु व्रतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा
क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धर धर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते
जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि हासरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरै मधु कैटभ गञ्जिनि कैटभ भञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐशतखण्ड विखण्डित रुण्ड वितुण्डित शुण्ड गजाधिपते रिपुगज गण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निज भुज दण्ड निपतित खण्ड विपातित मुण्ड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐरण दुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिभृते चतुर विचार धुरीण महाशिव दूतकृत प्रथमाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानव दूत कृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ शरणागत वैरि वधूवर वीर वराभयदायकरे त्रिभुवनमस्तक शूल विरोधि शिरो अधिकृतमल शूल करे दुमि दुमि तामर धुन्दुभिनादम हो मुखरीकृत दिम्म करे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ निजहुंकृतिमात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्रशते समर विशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीज लते शिव शिव शुंभ निशुंभ महाअवतर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते धनुरनुषङ्गरण क्षण संग परस्फुरदंग नटत्कटके कनक पिशंग पृषत् कनिशंग रसद्भट शृंग हतावटुके कृत चतुरंग बलक्षितिरंग घटत्वहुरंग रटत्वटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरललना ततथेयि तथेयि कृताभिनयोदर नृत्यरते कृत कुकुथ कुकुथो गडदादिक ताल कुतूहल गान रते धुधुकुट धुक्कुट धिन्धिमित ध्वनि धीर मृदंग निनादरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय जप्य जये जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते झण झण झिंझिमि झिंकृत नूपुर शिंजित मोहित भूतपते नटित नटार्थ नटी नटनायक नाटित नाट्य सुगानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ सुमनः 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 सुमनोहर कान्तियुते श्रित रजनी 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 करवक्त्रवृते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सहित महाहव मल्ल मतल्लिक मल्लितरल्लक मल्लरते
विरचित वल्लिक पल्लिक मल्लिक झिल्लिक भिल्लिक वर्ग वृते शितकृत फुल्ल समुल्ल सितारुण तल्लज पल्लव सल्ललिते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैलसुते अविरल गण्डगलन् मदमेदुर्मत्त मतङ्गजराजपते त्रिभुवन भूषण भूतकलानिधि रूप पयोनिधि राजसुते अये सुदती जनलाल समान समोहन मन्मथ राजसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैलसुते कमल दलामल कोमल कान्ति कला कलितामल भाललते सकल विलास कला निलय केलि चलत् कलहंस कुले अलिकुल संकुल कुवलय मंडल मौलि मिलत्व कुलालिकुले जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैलसुते कर मुरलीरव वीजित कूजित लज्जित कोकिल मंजुमते मिलित पुलिंद मनोहर गुंजित रंजित शैल निकुंज गते निज गण भूत महाशबरी गण सदृढ़ समृत केलितले जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैलसुते कटितट पीत दुकूल विचित्र मयूख तिरस्कृत चंद्र रुचे प्रणत सुरासुर मौलि मणिस्फुर दंशुल सन्नक चंद्र रुचे जित कनकाचल मौलि मदोचित निर्भर कुंजर कुंभ कुचे जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैलसुते विजित सहस्र करैक सहस्र करैक सहस्र करैक नुते कृत सुर तारक संगर तारक संगर तारक सूनु सुते सुरथ समाधि समान समाधि 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 सुजातरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैलसुते पद कमलं करुणानिलये वरिवस्यति योऽनुदिनं सुशिवे अयि कमले कमलानिलये कमलानिलय स कथं न भवे तव पदमेव परं पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैलसुते कनकल सत्कल सिन्धु जलैरनुषिञ्चति ते गुणरङ्गभुवम् भजति सखिन्न शची कुच कुम्भतटी परिरम्भ सुखानुभवम् तव चरणं शरणं करवाणि नतामरवाणि निवासि शिवम् जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैलसुते तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननुकूलयते किमु पुरुहूत पुरीन्दुमुखी सुमुखी विरसौ विमुखी क्रियते मम तु मतं शिवनाम धने भवती कृपया किमुत क्रियते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैलसुते अयि मयि दीन दयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यमुमे अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासि रते
यदुचितमत्र भवत्युररि कुरुता दुर्तापमपाकुरुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्
प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मास्टर्स, मातर्जगतोऽखिलस्य अब हम धीरे धीरे विश्वेश्वरि पाहि विश्वं अपने इस ध्यान विधि से वापस आएंगे। त्वमीश्वरस्य। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद माँ स्कंद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद और सरस्वती जी भी विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। प्यार और ऊर्जा को देवी
अपने अंदर समाहित करते हुए प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद धीरे धीरे विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी अपने देवी आप को अपनी चेतना में महसूस करिए मास्टर। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य माताओं की ऊर्जा से हम सभी का थ्रोट चक्र पूरी तरह से बैलेंस हो गया। हम सभी मधुर बन गए। हमारी वाणी मधुर हो गई। चामुण्डायै विद्महे सब चामुण्डायै माँ सरस्वती, माँ सकंद माता की प्यार, ज्ञान, शांति और शक्ति से पूरी तरह से भरपूर हो गए। माताओं का प्यार और ऊर्जा हमें शक्ति दे रहा। अब हम धन्यवाद करते हैं हमारी ध्यान विधि में बने हुए सभी स्पिरिचुअल्स मास्टर्स का, माँ स्कंद माता का, माँ सरस्वती का, कि वो हमारे ध्यान में आए और हमें अपनी ऊर्जा के साथ जोड़कर हम सभी के थ्रोट चक्र को पूरी तरह से बैलेंस कर दिया। हमारे थ्रोट चक्र की सभी 16 पंखुड़ियां पूरी तरह से चमकती हुई है। इनकी रोशनी चारों ओर फैल गई। इस चक्र की नीली आभा ने चारों ओर नीलिमा रंग फैला दिया। अब हम धन्यवाद करते हैं और हम पूरे दिल से, पूरे मन से आप सभी को जाने की अनुमति देते हैं। मास्टर्स, एक गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर। अपने आप को महसूस करिए। जहां बैठे हो जगह को महसूस करिए। आसपास के वातावरण को महसूस करिए। अपनी कमर और गर्दन को सीधी रखिए मास्टर। अपनी ऊर्जा भरे हाथों को खोलते हुए 5 सेकंड के लिए अपनी आंखों पर रखिए। 5, 4, 3, 2, 1। सुन और अपने ऊर्जा भरे हाथों अपने आंखों को इन्हीं के अंदर खोलिए मास्टर्स। अपने ऊर्जा भरे हाथों को चेहरे पे घुमाते पूरे शरीर पे लगाइए। अपने थ्रोट पर लगाइए मास्टर।
थैंक यू मास्टर्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू सो मच नवीन जी, बहुत ही सुंदर ध्यान था। बहुत बहुत सुंदर स्वाध्याय भी था दोनों की तरफ से। बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छे से आपने ध्यान कराया। थैंक यू सो मच। थैंक यू दी। थैंक यू। यस मास्टर्स, अगर आपका कोई भी प्रश्न या कोई शेयरिंग एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कर लें मास्टर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। साथ में जुड़ के ध्यान करने के लिए सभी मास्टर्स का भी बहुत सारा आभार, क्योंकि हमारे ग्रुप की ऊर्जा इस तरह बढ़ी है और सभी साथ में जुड़कर ध्यान कर रहे हैं, और नवीन जी ने भी बहुत अच्छा ध्यान कराया। थैंक यू सो मच। यस थैंक यू दी। उर्मिला थैंक यू। आंटी। नमस्कार सभी को, आत्मवंदन। नवीन जी, लता जी, बहुत सुंदर आपने आज का जो स्वाध्याय किया, जो सुना है सब कुछ, और विशेषकर आपने जो चक्र से जोड़ा हमें, वो मुझे बहुत सुंदर लगा। क्योंकि सच में ही वो चक्र भी हमारा एक बहुत प्रधान है। क्योंकि हमारी वाणी से हम अच्छे शब्द निकालते हैं और बुरे भी शब्द निकालते हैं, और उसी से जब हम क्रोध में आते हैं तो हम गालियां देते हैं, भगवान का नाम देते हैं, तो उनकी स्तुति करते हैं। तो ये चक्र तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेरा भी ये चक्र यहाँ इस प्लेटफॉर्म से खुला है। इसलिए मैं मधु जी, सबका धन्यवाद, प्लेटफॉर्म का भी खूब खूब धन्यवाद करती हूँ। और मैं ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड कर बता आपके सबके लिए करती हूँ। दूसरी बात, जब देवी की शक्ति तो इतनी अच्छी होती है। हमारे सास जब हम आठ अष्टमी का हम प्रसाद बनाए तो मेरे सास ने उड़द का बड़ा तलते हैं उसमें भोग के लिए। तो उन्होंने उनको इतनी माता जी की शक्ति थी, तो उनके हाथ तेल में थे फिर भी कुछ नहीं हुआ, तल रहे थे वो। तो ये तो साक्षात्कार है माता जी, जिनके ऊपर कृपा है। उन्हें तो बहुत बहुत उनके जीवन तो बहुत सुंदर होते हैं। ये मैं कहकर मैं खत्म बहुत क्या। बहुत शुक्रिया। तो मास्टर्स बहुत बहुत धन्यवाद। थ्रोट चक्रा में केवल आ, सिर्फ इम्बैलेंस, झूठ बोलकर या ज्यादा बोलकर या गाली गलौज या अब्यूसिव वर्ड्स बोलकर ही इम्बैलेंस नहीं होता। इम्बैलेंस तभी भी होता है जब आप अपने मन की बातें किसी को बता ही नहीं पाते और आप दबे रह जाते हैं, यानी कि आपको अंदर ही अंदर आप घुटते रहते हैं। तो इस कारण से भी, खासकर यही कारण होता है हाइपोथायराइड होने का। हाइपर में कई बार हमें अपने, जिनको हाइपर थायराइड होता है, हाइपर HYPER, दैट मीन्स कि आप गले का इस्तेमाल कुछ ज्यादा कर रहे हैं तो आपको कम करना है। हाइपो HYPO मतलब आप गले का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, और तब आपका जब बैलेंस होता है तो आप जब अपने मन की बातों को प्रेम से शांति से कहते हैं, तब आपका गला स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। तो बहुत दोनों में ही फर्क भी है, लेकिन हाँ, हमें अपने गले से सही वाक्यों का इस्तेमाल करना, सही शब्दों का और सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। सो बहुत बहुत है जरूरी। और साथ ही साथ हमारे आंख, आंख बोल रही, सॉरी, हमारे कान, हमारे नाक और हमारा थ्रोट, ये हमारे थ्रोट चक्रा से गवर्न होता है मास्टर। तो बहुत बहुत जरूरी है। और इसलिए इसके साथ जो इसका तत्व है, आकाश तत्व है। और नवीन जी ने बहुत ही अच्छे से आज का ध्यान कराया। थैंक यू सो मच। थैंक यू उर्मिला आंटी। थैंक यू दी। शुक्रिया। यस आशा आत्मवंदन आंटी, मधु जी, नवीन जी और लता जी, आत्मवंदन सभी को, आत्मवंदन। आत्मवंदन जी। और सभी को बहुत सारा प्यार। नवीन जी और लता जी, आप दोनों ने भी इतना अच्छी तरह से पढ़ा है। एंड दूसरा एक बोलती हूँ कि यू आर रियली मेड फॉर ईच अदर। और थैंक यू। थैंक यू। इतना थैंक यू। सुंदर हुआ ना। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू आशा आंटी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आभार। सही बोला आपने भी। हाँ कृष्णा आंटी, आप बताएं। नमस्कार, प्रणाम। हाँ, ये मैं बोल रही हूँ कि हाँ, इन दोनों ने अच्छी तरह से पढ़ा और ध्यान भी कराया। और सबसे बड़ी बात कि हस्बैंड वाइफ बैठ के किए, इनका तो और ज्यादा ये है। हाँ, आहुति बोलते ना, एक तो हवन की वो आहुति बोलते हैं दे ना, रहे हैं। लड़का लड़की साथ में बैठ के पूजा करते, दूल्हा दुल्हन, वही हो गया। यस। अरे नवीन जी, मैं मजाक कर रही हूँ, बुरा नहीं मानिएगा। नहीं नहीं, इसमें मजाक की बात भी नहीं, बुरा मानने वाली बात थैंक यू ही जी। नहीं है। और चाहे आप मजाक करें या आशीर्वाद नहीं है करें। आंटी आपका। हाँ,
अरे अच्छा वाह, लग रहा था, अच्छा लग रहा था। वेरी नाइस। थैंक यू थैंक सो यू। मच कृष्णा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। आंचल जी का कुछ एक्सपीरियंस, तो लेट्स टेक आंचल जी ऑल्सो। आंचल जी धीरे से लिख देती हैं, वो हाथ रेस नहीं करती, बहुत ही कम हाथ रेस करती, लिख देती है। तो आंचल जी बताए। थैंक यू सो मच शेयर करने थैंक यू के लिए। मैम। सभी को आत्मवंदन। और आज मुझे मतलब काफी सारे विजन आए, और जबकि आते नहीं है, तो कुछ पहले संस्कृत में लिखा हुआ दिख रहा था जो मुझे समझ में नहीं आया, मतलब क्लियर वर्ड समझ में नहीं आए क्या है, थोड़ा एक एक अक्षर करके नजर आ रहे थे। और उसके बाद बीच में अचानक ही शेर का एक विजन आया। हाँ, वेरी नाइस। बस इतना ही है। एक बर्ड, दो तीन बर्ड नजर आई थी। एक मुझे समझ नहीं आ रहा था, जैसे कौवे जैसी कि छोटे, अब वो कोयल होती है क्या होती है वो मुझे नहीं समझ में आया। हो सकता है और कौवा हो सकता है मास्टर्स भी आपके पूर्वज जो है वो भी आप लोग को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे उनसे मैसेजेस लीजिए। आप लोग जब ध्यान में बैठते हैं तो आप ये डालकर जी बैठिए कि अगर कोई मैसेज है हमारे लिए तो हमें जरूर बताएं, हमें गाइड करिए, ये करके। जी बाकी जो माँ की कृपा है ही, तो उनका जो शेर है वो भी आप लोग की रक्षा कर रहा है, और इसी के लिए उसके दर्शन भी हुए, सो वेरी नाइस। और जी बर्ड्स कम्युनिकेशन के लिए होते हैं, तो यानी कि थ्रोट चक्रा। तो जैसा कि आज आपने लिखा जरूर बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं चाहूंगी हम्म, कि आज का जो ये हमारा सेशन है वो थ्रोट चक्रा पे था। तो आपसे शायद यही उम्मीद की जा रही है कि आपको भी पक्षियों की भांति कंटिन्यूअसली आपको जो वो है बातें बताना है, कम्युनिकेट जी करना जी। है ना? तो एक्चुअली मेरे माइंड में था भी कुछ करने का, लेकिन वो बुक थोड़ी हम जो पढ़ते हैं वो चमन भारद्वाज की हैं, तो दुर्गा उससे क्या हुआ, सप्तपदी। आप हम सब आपको तो हाँ देंगे ही ना, तो इसमें चिंता करने जी वाली जी क्या बात है। वो प्रोवाइड तो जी हो ही जी। जाएगा नेक्स्ट टाइम से। इस बार तो चलो हो गया, जो अब तो सबको हो बट गया, हाँ गए, जी। मगर अगली बार से आप कोशिश करिएगा कि ये चीज आपको रोके नहीं, ये इसको बाधा मत बनाइए। क्योंकि देखिए जी पूरा जी। ग्रुप केवल आपके चमन वाले से तो नहीं पढ़ता पढ़ता ना। नहीं, सही बात ये ये है। जोक हो गया हाँ बेसिकली, तो इसलिए चिंता हाँ। करने की जरूरत नहीं, नहीं है। जैसे जब मैं सुनती भी हूँ ना तो मुझे अपना ही याद आता रहता है। जैसे आज भी लता जी पढ़ रही थी, तो हाँ वो जो हमारी वाली है वो मतलब पोयम कह सकते हैं या कविता के रूप में है। हाँ, तो वो तो कोई सारी चीज बात मुझे नहीं, वही, दैट हाँ, गुड। वो माइंड तो में वही चलता है। हाँ, वो तो अच्छी बात है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे हमारे सामने अक्षर रहेंगे तो हम आपको देंगे भी, जैसे सभी को जी अभी दिया हुआ है, जी सब पढ़ रहे जी हैं। जी जी अब कोई थोड़ी बहुत त्रुटि हो भी जाए तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जी सब उसी नहीं, भाव से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? जी तो जी। एनीवे, थैंक यू सो मच आंचल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक किसी यू। और का कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग मास्टर्स, एनीबडी एल्स? बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आप सभी का। आप दोनों ना भैया भाभी अर्धनारीश्वरन टलू है। हाँ बिल्कुल, अर्धनारीश्वरन, वो तेलुगु में बोल रही है, अर्धनारीश्वर एनर्जीज के बारे में बोल रही है, सही बात है। थैंक यू। हम सब एक दूसरे के, अपने हस्बैंड वाइफ जो होते हैं एक दूसरे के पूरक ही होते हैं, तो इसलिए वही चीज बोल रही है। थैंक यू सो मच। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर अब हमारा कोई हैंड रेज नहीं है तो हम आज का सेशन समाप्त करते हैं मास्टर्स, टाइम से। टाइम तो ऑलरेडी हो चुका है, मगर फिर भी कल के अपेक्षा आज ज्यादा और टाइम से हो गया है। सो बहुत बहुत शुक्रिया, आभार मास्टर्स, धन्यवाद। और इसी तरह हम कल फिर मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ, छठवें दिन के साथ। देवी कात्यायनी का तो आज हमने बताया ही, बट फिर से कल भी करेंगी, क्योंकि इंडिया में पता नहीं वो पूरा 9 दिन का ही दिखा रहा है, यूएस में 8 दिन का दिखा रहा है, सो आई एम नॉट श्योर व्हाई। बट एनी हाउ, कल हम फिर मिलेंगे 10वें और 11वें अध्याय के साथ मास्टर्स। और कल आई बिलीव कल रेशमा जी और प्रियंका जी का स्वाध्याय है, तो या तो प्रियंका जी रेशमा जी का स्वाध्याय है, तो कल हम उनसे फिर स्वाध्याय सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स, हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें। हम सब के ऊपर माता की कृपा हमेशा बरसती रहे, अपने दिव्य ज्ञान मेधा बुद्धि समझ शक्ति भक्ति मुक्ति के साथ हमें जोड़े रखें। हम सब अपने भीतर जो भी
हमें इनर वर्क करना है वो करते रहे निरंतर, अपनी आपकी चेतना के साथ जुड़े रहें, सामूहिक चेतना के साथ जुड़े रहें, समूह ध्यान करें, सभी को ध्यान सिखाएं, जागृत करें और निरंतर आगे बढ़ते रहें मास्टर्स। सबका मंगल हो, सबका धन्यवाद, सभी को शुभ रात्रि, सबका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, आभार सभी। थैंक यू, थैंक यू नवीन जी, थैंक यू लता जी। थैंक यू।